अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, अहम अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। नाजरीन, पंजाब में समड़ियाल PP 52 इलेक्शन के अंदर नाजरीन एट द मूवमेंट क्या सिचुएशन है। नाजरीन, क्या PTI जीत रही है इलेक्शन? नाज़रीन, एट द मूवमेंट ग्राउंड पर क्या पोजीशन है आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, PTI के जो लीडरान हैं उस जो ग्राउंड पर मौजूद हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, सहाफ़ियों का मौक़िफ़ नाज़रीन क्या है जो नाज़रीन ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनने क्या देखा है। नाज़रीन, अवाम की पल्स क्या है। नाज़रीन, 3 साल बाद भी क्यों नहीं निज़ाम आज PTI को हरा पाया। नाज़रीन, क्या PTI ने ऐसा किया है कि नाज़रीन निज़ाम जीत कर भी हार कर भी नाज़रीन PTI वाले अगर हार भी गए तो वो जीत जाएंगे। नाज़रीन, क्या काम PTI ने ऐसा किया है। नाज़रीन, और नाज़रीन एक टाउट ने नाज़रीन 5 जून से पहले ही नाजरीन 5 जून का फैसला बता दिया है। नाजरीन, इस निज़ाम को और एक्सपोज किया है। नाजरीन, क्या इमरान खान नाजरीन ईद से पहले बाहर आ रहे हैं। नाजरीन, इस हवाले से नाजरीन सबसे अहम दावा नाजरीन मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा क्या इमरान खान ईद से पहले रिहा हो रहे हैं। नाजरीन, ये आपको इससे बेहतरीन पता नहीं चल सकता, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इसके साथ साथ नाजरीन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि PTI पंजाब में सूबाई असम्बली का इलेक्शन था। नाजरीन, उसमें PTI ने भरपूर हिस्सा लिया और PTI का यस्टरडे जलसा और तमाम जितने भी सर्वे हुए थे ग्राउंड पे नाज़रीन, जितने भी आज़ाद इदारों ने या आज़ाद जर्नलिस्ट ने, सहाफ़ियों ने तमाम जितने भी सर्वे किए, सब में ये पता चला कि PTI नाज़रीन इस इलेक्शन को भारी अक्सरियत से जीत रही है। नाज़रीन, और इससे कबल भी जो साहिब नून लीग से नाज़रीन इलेक्शन में जीते थे वो भी इस हल्के से हारे थे। नाज़रीन, उन्हें जितवाया गया था नाज़रीन फॉर्म 47 पर। नाज़रीन, और आज PTI की मकबूलियत जो 8 फरवरी को थे उससे दुगनी हो चुकी है। नाज़रीन, तो क्या PTI आज ये इलेक्शन हारेगी। नाज़रीन, लेकिन ग्राउंड पर क्या पोजीशन है आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, विदाउट एनी फर्दर डिले, नाज़रीन मियां असलम सखेरा हल्का NA 140 आरिफ वाला, पुलिस ने नून लीग रहनुमाओं को RO ऑफिस में दाखिल करके PTI रहनुमाओं के लिए RO ऑफिस का रास्ता कंटेनर लगाकर सील कर दिया। बताए नताइज के साथ कंटेनर लगाकर इलेक्शन कराने से अच्छा है कि अवाम का टैक्स का पैसा ना बहाया जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम इस वक्त नाज़रीन जो ग्राउंड पर PTI के लोग हैं नाज़रीन, मेजर रिटायर्ड साहब नाज़रीन जो PTI के, वो ये कहते हैं कि हम इस वक्त आलिया हमजा के हमरा RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक हम वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समड़ियाल ने इमरान खान का मान रखा है। RO ऑफिस पर इस वक्त बंदूकों के साए हैं। सरकारी रिजल्ट कभी भी आए, अवामी नताइज पूरी दुनिया देख रहे हैं। शुक्रिया समड़ियाल, शुक्रिया, आपने खान का मान रखा, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस पर PTI ऑफिशियल का नाज़रीन जो मौक़िफ़ आया है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि PTI का इस पर क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, समड़ियाल इलेक्शन में PTI ऑफिशियल से ट्वीट किया गया है। समड़ियाल PP 52 में 8 फरवरी को भी इलेक्शन फ़ाखिर निशात ने 63,000 वोट लेकर जीता, जिसके वोट को फॉर्म 47 के जरिए 48,000 करके नून लीग को 52,000 वोट देकर जितवा दिया गया। आज भी सुबह पोलिंग स्टेशन शुरू होते ही नून लीग के गुंडों की क़ियादत में धांधली का आगाज हुआ। 300-400 लोगों के जत्थों के जरिए गुंडागर्दी शुरू की। जहां नून लीग जत्थे नहीं पहुंचते वहां पुलिस ने इन जत्थों वाला किरदार अदा किया। पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स और वोटर को निकाला गया, लोगों पर तशद्दुद किया गया। शेख वकास अकरम साहब का नाज़रीन ये कहना था, जो PTI के नाज़रीन सेक्रेटरी हैं, नाज़रीन मीडिया इंटरेक्ट करते हैं। नाज़रीन वज़ीर मतलब मीडिया है, मीडिया को हवाले से ब्रीफ करने का उन्हें वजारत मिली हुई है। नाज़रीन, जो PTI की तरफ से इस टाइम जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी साथ साथ आपको शेयर करता हूं। नाज़रीन, PPP 52 बाई इलेक्शन के अंदर रिजल्ट के अंदर पोलिंग स्टेशन मानपुर के अंदर नाज़रीन UC सहुवाला के अंदर PTI 247 सीटों के साथ आगे और PML 153 सीटों के साथ ही मुतज़ाद इतलात सामने आ रही है। मजीद आपको नताइज भी हम शेयर करेंगे आपके वक्तन फ़वक्तन। इसके साथ साथ नाज़रीन मजीद सुनते चले, मोहम्मद उमेर साहब लिखते हैं समड़ियाल 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो 730 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 225 सीटों के साथ है। इसके साथ साथ मुतज़ाद इतलात हैं, इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ आगे आपको बता दें तहरीक इंसाफ की क़ियादत को RO ऑफिस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैंडेट चोर नाजायज़ हुकूमत बार के खिलाफ आप अपने खौफ एक्सपोज कर रही है, यानी लोगों के खिलाफ इंतहाई खौफ महसूस कर रही है। नाज़रीन, किसी को कहाँ से रोकोगे, झूठ और जबर का निज़ाम तादेर नहीं चलता, फतह हक सच की होती है, इंशाअल्लाह फतह हक सच की होगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ मजीद शाकिर महमूद अवान साहब जो ग्राउंड पर मौजूद है नाज़रीन, वो कहते हैं इस मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धांधली में शामिल हो चुका है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नाज़रीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाज़रीन, उन्हें जो हुक्म आता है वो पूरा करते हैं। ARY न्यूज़ और जियो की गलत बयानी, गोइंग की स्कूल पोलिंग स्टेशन 46, PTI 242 और नून लीग 157, जबकि नाज़रीन ये मीडिया चैनल जो है ये PTI को नून लीग ऊपर और PTI को नीचे दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये ग्राउंड से अपोजिशन है। इसके साथ साथ पारस जहांजेब साहिबा लिखती हैं कैदी जीत चुका है, ऐलान खत्म हुआ। इसके साथ साथ मजीद नाज़रीन आलिया हमजा मलिक साहब जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो ये कहती हैं नून लीग के MNS MPS को पुलिस वैन में RO लेकर जाया जा रहा है और हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुरम इकबाल साहब लिखते हैं
जमालपुर पोलिंग स्टेशन में नाज़रीन फ़ाखिर निशात घुमन 333, हिना अरशद 272, यहाँ भी पीटीआई लीड पे नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब का नाज़रीन मैं आपसे मौक़िफ़ शेयर करता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं मकबूलियत का गुब्बारा जिस जगह पर पड़ा है इसके इर्द गिर्द कंटेनर लगाकर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुमरियाल वालों बड़े जालिम हो यार। इसके साथ साथ आपसे शेयर करते हैं जमील फारूकी साहब कहते हैं जो कि वेल नोन जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन, समरियाल से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और आलिया हमजा ने कारकुनान के हमरा आरओ ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। नाज़रीन इससे ये भी पता चलता है कि पीटीआई नाज़रीन इस दफ़ा लड़ने का सोच नहीं रही, आग में कूद गई है। पीटीआई ने इस दफ़ा अपना हक छीनने का फैसला कर लिया है। आरओ ऑफिस के अंदर इस टाइम वोटों की गिनती जारी है। मीडिया पर नाज़रीन ने दिखाया जा रहा है कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, लेकिन नाज़रीन पीटीआई का और वहाँ पर मौजूद जो ग्राउंड पर मौजूद सहाफ़ी है उनका क्लेम है कि पीटीआई इस इलेक्शन को जीत चुकी है नाज़रीन। और इससे पता चलता है तमाम सर्वे इससे कबल जो जलसा हुआ नून लीग के मुकाबले में पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद है। और इस वक्त भी एट द मोमेंट हज़ारों लोगों की तादाद जो है वो नाज़रीन ग्राउंड पर आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद है, जिन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। नून लीग के जो लोग हैं उन्हें अंदर लेके जाकर ताले लगा दिए गए हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ मजीद आपको लोगों के मौक़िफ़ शेयर करता हूँ जिससे आपको मजीद समझने में मदद मिलेगी कि ग्राउंड पर क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है नाज़रीन। समरियाल पुलिस डीएसपी सज्जाद की क़ियादत में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को रोक कर खड़ी है। ये आइन और कानून से गद्दारी है नाज़रीन। इसके साथ साथ रजी ताहिर साहब लिखते हैं समरियाल में आलिया हमजा की क़ियादत में आरओ ऑफिस के बाद धरना शुरू हो चुका है। इससे आपको मजीद तस्दीक हो रही है कि पीटीआई नाज़रीन पूरी तरह नाज़रीन रेडी है, पूरी तरह पीटीआई हार नहीं मान रही। पीटीआई कंफर्म है कि वो ये वोट जीती है। जिस शख्स से भी पूछा गया उस शख्स ने ये कहा कि मैं पीटीआई को वोट दूंगा। नाज़रीन आरओ ऑफिस को सील कर दिया गया है। सलमान दुरानी साहब ने ये अपडेट किया। नाज़रीन ग्राउंड पर मौजूद हुसैन रफीक साहब नया पाकिस्तान से अपडेट हो रहा है कि शेल और कंटेनर भी पहुंचा दिए गए हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ मोहम्मद उमेर साहब मजीद नाज़रीन शेयर करते हैं समरियाल पोलिंग स्टेशन नंबर 24 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में नाज़रीन यहाँ पर भी ये जो मोहम्मद उमेर हैं ये नून लीग को आगे दिखा रहे हैं। मुतज़ाद इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 115 सीट्स पर पीछे है यहाँ पर नाज़रीन। के साथ साथ आपको मजीद पीटीआई पंजाब की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है उसमें नाज़रीन पीटीआई 211 सीटों के साथ और पीएमएलएन 138 सीटों के साथ नाज़रीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 31 सीटों के साथ पीछे है नाज़रीन। इसके साथ साथ काशिफ बलोच साहब कहते हैं आरओ ऑफिस के बाहर अवाम की बहुत बड़ी तादाद, हर तरफ पीटीआई कारकुनान अपना हक लेने मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर शहबाज गिल साहब का इंपॉर्टेंट और एक और ट्वीट आपको मैं बताता हूँ नाज़रीन। पुरअसरार बंदे आज इलेक्शन चोरी में मसरूफ़ हैं। कल से स्कूलों कॉलेजों में बच्चों और उस्तातिज़ा को हुब्बुल वतनी के लेक्चर और आयात सुनाने का सिलसिला दोबारा से जोड़ा जाएगा। मीन्स नाज़रीन हमारे कोलो फेल में तजाद है, हम बात खुश करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड पर सिचुएशन को डिफरेंट नजर आती है, जिसको नाज़रीन बयान डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने किया नाज़रीन। इसी तरह पीटीआई ऑफिशियल ने भी यह बताया कि AR-जियो की गलत बयानी है। पीटीआई जो है नाज़रीन यहाँ पर 242 सीटों के साथ है, जबकि नून लीग 157 सीटों के साथ पीटीआई ऑफिशियल इसको बयान कर रहा है, जबकि मीडिया चैनल पर इसकी गलत बयानी जारी है नाज़रीन। तारिक मतीन साहब कहते हैं कि नून लीग को कितना जलील करवाओगे साहिब। नाज़रीन इसके साथ साथ मजीद आपको बता दें जरताज गुल वज़ीर साहिबा जो पीटीआई की नाज़रीन MNAs भी है, वो कहती हैं कि 3 साल गुजरने के बावजूद कबूलियत वाले से इलेक्शन छीनने पर मजबूर हैं, जो बात बिल्कुल वैलिड है। इसके साथ नजमुल हसन बाजवा साहब कहते हैं जो कि एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, समरियाल में अवाम जिस तरह निकली है इससे ताकतवरों को आज समझ आ जानी चाहिए कि अवाम डरेंगे नहीं, ये बार बार इमरान खान के लिए निकलेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ आपको मजीद उमर दराज गोंदल साहब नाज़रीन जो कि पंजाब में वन ऑफ द फेवरेट जर्नलिस्ट है नाज़रीन, उनका ट्वीट आपसे शेयर करता हूँ। समरियाल इलेक्शन के असल नताइज अवामी वोट से ज़्यादा आरओ ऑफिस से जारी होने वाले फॉर्म 47 नतीजा होना है। लेकिन आज जिस तरह आलिया हमजा ने खुद को ग्राउंड पर रहकर और साथ में पंजाब भर से टिकट होल्डर को पाबंद करके इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन डे मैनेज किया है, इससे तहरीक इंसाफ का रिवायती रंग वापस नजर आ रहा है नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मजीद हम बताते चले कि खुर्रम इकबाल साहब ने नाज़रीन ये लिख के कहते हैं समरियाल इलेक्शन 18 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वराइद 5656 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन साहब 3181 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है नाज़रीन। समीना पाशा साहिबा नाज़रीन वेल रिपोर्टेड जर्नलिस्ट है नाज़रीन। समीना पाशा साहब लिखती हैं वोट पड़ा खान का नतीजा कीमे वाले नान का नाज़रीन। इट्स वेरी फनी बट नाज़रीन हारून रशीद साहब ने भी कहा है कि मौके पर मौजूद अखबार नवीसों का यही कहना है कि समरियाल में लगभग 70% वोटर्स पीटीआई के साथ हैं, जिसमें कोई बिल्कुल रियलिटी और इसमें कोई झूठ और कोई शक की बात नहीं है नाज़रीन। इसके साथ साथ सदाम खान तरीन साहब नाज़रीन उनका भी ट्वीट सामने इस हवाले से आया नाज़रीन। इस हवाले से ताज़ा तरीन मनाजिर में अवाम बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन हज़ारों की तादाद में अवाम एट द मूवमेंट नाज़रीन जो मुझे लेटेस्ट अपडेट आई है आपसे बात करते हुए नाज़रीन कि अवाम बड़ी तादाद में इस टाइम नाज़रीन मौजूद हैं अपना हक लेने के लिए। जो उन्होंने वोट दिया अपना बुनियादी हक इस्तेमाल किया, उसे छीनने बिल्कुल अवाम उसे छीनने देने के हक में नहीं है नाज़रीन। इसके बाद क्या हो जाता है कुछ नहीं, लेकिन नाज़रीन अवाम ने जिस तरह रेजिस्टेंस दिखाई है नाज़रीन ये काबिल तारीफ़ है नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन
आपको मजीद बताते चले फाखिर निशात गोमन को जिस कानून के तहत आरओ दफ्तर दाखिल होने से रोका गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने फाखिर निशात के हमरा आरओ दफ्तर ये भी बता रहे हैं कि धरना दे दिया है। नाज़रीन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये सलमान दुरानी साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नून लीग को आगे बताया जा रहा है। नाज़रीन, जो मीडिया पर खबरें आ रही है। नाज़रीन, इसी तरह शाकिर महमूद अवान साहब अगेन लिखते हैं कि पीटीआई जो 189 सीटों के साथ है और 181 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, हम जल्दी से आपसे खबरें शेयर करें ताकि आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके। तारिक मतीन साहब कहते हैं कि कंपनी कट आउट मीडिया का नतीजा शेयर कर रहा है, फॉर्म 45 का सबूत गायब है। नाज़रीन, अहमद उराई साहब लिखते हैं 3 साल हो गए मारते हुए, 3 साल हो गए तहरीक इंसाफ को मार खाते हुए, 2 साल से इमरान खान जेल में है और इसके सबके बावजूद भी सेंट्रल पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में कंटेनर शेलिंग का सामान धानली पुलिस एहलकार फॉर्म 47 लाने पड़े तो ये बंदा ऐसे अकलमंदों पर भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, मजीद बता रहे एहतशाम अली अब्बासी कहते हैं नाज़रीन, मकबूलियत का अंदाजा इससे लगाएं, समरियाल इलेक्शन नून लीग पीपल पार्टी समेत तमाम माफिया मिलकर भी इमरान खान के एक उम्मीदवार से हार गया, ये इमरान खान से क्या मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, इससे आपको पता चलता है कि पीटीआई नाज़रीन कितनी मकबूल और कितनी नाज़रीन अवाम से कनेक्टेड जमात है और आवाम कितना पीटीआई को लाइक करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बशारत राजा साहब ने भी नाज़रीन ये बात लिखी है कि नाज़रीन ग्राउंड पर पीटीआई जो है वो बहुत तगड़ी नजर आ रही है। नाज़रीन, इसके साथ मोना सिलाई साहब को मैं लास्ट आपसे ट्वीट शेयर करता हूँ। आज समरियाल हल्के में पीपी 52 ज़िमती इंतखाबात में पुलिस और इंतजामिया ने मरियम गर्दगी की इंतहा कर दी। पुलिस गाड़ियों में जाली वोटों के डब्बे, तहरीक इंसाफ के वोटरों और पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद, पोलिंग स्टेशन बंद करके जाली ठप्पे, नून लीग की जत्थों के पोलिंग स्टेशन पर ओपन गुंडागर्दी, मैंडेट चोरों पर लानत। नाज़रीन, ये लास्ट में इन्हें बात कही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको सेकंड खबर की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, वो खबर यह है कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले निकल जाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से नाज़रीन आपको में सबसे बड़ा दावा जो अभी तक हुआ है, जैसा कि आपको पता है मजहर बरलास साहब और कुछ और सहाफ़ियों ने दावा किया था कि इमरान खान साहब ईद से पहले नाज़रीन बाहर आ जाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स है उसका दावा अगर बताऊं तो नाज़रीन इस्लामाबाद ईद से कबल तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की मुमकिन रहाई के हवाले से अफवाहों की कौमी एहतसाब ब्यूरो और हुकूमती ज़राए ने भरपूर तहदीद कर दी है। नाज़रीन, कोई इमरान खान साहब का जेल से बाहर आता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको मजीद अपडेट करते चलें कि नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी नाज़रीन अपनी ईद मनाने जो है वो लंदन चले गए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से नाज़रीन जो हैं वो खबर आई है, वो खबर दी है, मैं आपको बताता हूँ उस हवाले से। नाज़रीन, खुर्रम इकबाल साहब नाज़रीन मजीद अपडेट्स कर रहे हैं इस हवाले से। और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आया, ये भी शेयर करते हैं आपसे। बलोचिस्तान के लोगों को अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छी बात की, लेकिन क्या आपसे बैठ कर बात करें और क्या आप उनसे बात करने की आपके पास मैंडेट भी है, आपके पास क्या औकात है आप उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ नाज़रीन इसे जवाब दिया है सदाम खान तरीन साहब पीटीआई के जो बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान के लोग कैसे इन लोगों के साथ बैठे हैं जो मैंडेट चोर हैं, जो जाली हुकूमत की पैदावार हैं, जो इस तमाम हालात और तबाही के जिम्मेदार हैं, वही तो हमारे दुश्मन हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात भी नाज़रीन किसी से ढके छुपे नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ लास्ट में आज की वीडियो का एंड में इस चीज़ से करता हूँ नाज़रीन कि एक इंतहाई घटिया शख्स जो बड़ा उसूली बनता है, बड़ा अपने आप को कहता है कि मैं हक़ के लिए खड़ा होता हूँ और मैं जो मजलूम हैं उनके लिए मैं नाज़रीन खड़ा हो जाता हूँ, जाम जुल्म होता है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। इकरारुल हसन साहब, नाज़रीन आप जानते हैं शख्स, नाज़रीन इस शख्स ने कभी भी हुकूमत पर तनकीद नहीं की, चाहे जुल्म हुआ पीटीआई पर जो भी हुआ, लेकिन इस शख्स ने आज एक और ऐसा ट्वीट किया जिससे इस शख्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी को मजीद डाउन और मजीद जीरो कर दिया। नाज़रीन, इस शख्स को हर कोई 2 नंबर ही समझता है, लेकिन इसने मजीद अपना 2 नंबर होने पर ठप्पा लगा दिया। कैसे? नाज़रीन लिखते हैं, इस तरह का इंकशाफ अगर आपने इतने सालों बाद करते हैं तो इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि आपने झूठ गढ़ा है, और दूसरा ये अगर ये सच है तो आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं कि डील की तवक्का ये बात इतने अरसे तक छुपाई रखी, अब आप झूठे हैं या मुनाफिक आप ही बताएं। नाज़रीन, ये शख्स कभी भी, ये वो बात इन लोगों ने ट्वीट किया है जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से ये बात की है। नाज़रीन, ये बात सच है या झूठ है, लेकिन अब इस बात की तस्दीक अगली तरफ से नहीं हुई। लेकिन ये शख्स को ना कोई इस बारे में नॉलेज है, ना कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन है, ना इस बारे में इसके पास कोई ठोस सबूत है, ना कोई नाज़रीन ये दावा करता है। लेकिन नाज़रीन बस इमरान खान साहब पे इस शख्स ने तनकीद करनी है तो नाज़रीन इस शख्स ने बहुत घटियापन का मुजाहरा किया। इससे पहले भी एक दिन पहले इस शख्स ने अपने आप का घटिया होने का मुजाहरा किया था। ये हर इनका ट्वीट हर आने वाला दिन नाज़रीन इनको पस्तियों में दबाता जा रहा है, नाज़रीन एक्सपोज होते जा रहे हैं। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। नाज़रीन अपने कमेंट्स, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।